भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसमें जावेद जाफरी, निकी अनेजा वालिया और विजय राज ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन प्रभुराज ने किया है। कहानी एक निर्दयी व्यवसायी हर्ष टंडन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे वे हर्ष द्वारा किए गए पिछले पाप के कारण पारिवारिक छुट्टी के दौरान एक अलौकिक शक्ति द्वारा एक के बाद एक मरते जाते हैं। हर्ष टंडन, एक काम के प्रति समर्पित व्यवसायी, अपने अधीनस्थों को अपनी कंपनी के नए विलय के बारे में घोषणा करता है। उनकी बेटी तनु एक मॉडल है जो एक फोटोग्राफर राहुल सक्सेना को डेट कर रही है। वो काम से घर लौटती है और अचानक रोशनी टिमटिमाती है और उसके भाई सैम के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। उसे उसकी कोठरी में एक खोपड़ी मिलती है और एक अशुभ आकृति उसे डराती है। तनु अपनी मां शालिनी को बुलाती है और वह आकृति सैम के रूप में सामने आती है। सैम निराश होकर घोषणा करता है कि वो अमेरिका भाग जाएगा क्योंकि कोई भी उसके चुटकुलों की सराहना नहीं करता है। अगले दिन शालिनी हर्ष से पूछती है कि क्या वे एक पारिवारिक सड़क यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन हर्ष उसके अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि उसे अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना है। काम पर जाते समय हर्ष को एक छोटी लड़की सड़क पार करती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वह जल्दी से कार रोक देता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। सदमे में आकर वह अपने ड्राइवर से कहता है कि वह उसे उसके दफ्तर के बजाय कहीं और ले जाए। हर्ष एक मनोचिकित्सक से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि उसे मतिभ्रम हो रहा है और उसे काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। इस बीच डेट पर राहुल तनु से उसके पिता के दूर रहने के व्यवहार के बारे में पूछता है। अपने दफ्तर में हर्ष को एक भूतिया आकृति दिखाई देती है जो उसे घूर रही है। अपने मनोचिकित्सक से परामर्श करने के बाद वो अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाने का फैसला करता है। कुछ क्षण बाद उसे खबर मिलती है कि उसके मैनेजर की हाल ही में एक दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वो अपने अधीनस्थ त्यागी को सारी जिम्मेदारियां देता है और सतीश नाम के एक आदमी से थोड़ी बात करता है। जबकि घर पर टंडन परिवार अपनी छुट्टी की तैयारी करता है, तनु राहुल को उनके साथ आने के लिए मना लेती है। वे रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं। तनु स्टेशन के सुविधा स्टोर पर नाश्ता खरीदने जाती है और वापस लौटने पर वह काले कपड़े पहने एक रहस्यमय आदमी से टकराती है। कार में सन्नाटा सैम को बोर कर रहा है। अपने परिवार और राहुल को खुश करने के प्रयास में सैम एक चुटकुला सुनाता है, लेकिन कोई नहीं हंसता। कार में ईंधन भरने के बाद वहां हुई एक दुर्घटना के कारण सड़क अवरुद्ध हो जाती है। वो परिवार से उनके गंतव्य के बारे में पूछता है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते, जबकि सैम कार में एक लाश होने का मजाक उड़ाता है। बाद में परिवार को सड़क पर एक गुड़िया ले जाने वाला घुमक्कड़ दिखाई देता है। सैम बचकानी हरकतें करके सबको डराने की कोशिश करता है ताकि उन्हें ये भ्रम हो कि गुड़िया में भूत है और उसने उस पर हमला किया है। उसकी शरारत बेकार साबित हुई क्योंकि सैम किसी को डराने में सफल नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने गुस्सैल पिता से थप्पड़ खाने पड़े। सभी लोग कार में वापस आ जाते हैं और सैम भी। हर्ष उसे सड़क से घुमक्कड़ हटाने के लिए कहता है। घुमक्कड़ हटाने के बाद सैम उसे सड़क पर फिर से आते देखकर चौंक जाता है। वो उसे इस बार फेंक देता है, लेकिन घुमक्कड़ खुद को फिर से सड़क पर धकेल देता है। कुछ देर बाद हर्ष को भूत का भ्रम होता है और कार खराब होने लगती है। सैम कार में अकेला होता है जब रेडियो पर स्थिर आवाज बजने लगती है कि हर कोई मर जाएगा, जबकि उस क्षेत्र में कोई सिग्नल नहीं है। उनके पास एक कार रुकती है जो वही आदमी है जिसे वे कुछ देर पहले देख चुके थे। खुद को देव शुक्ला बताने वाला आदमी परिवार को बताता है कि आसपास कोई गैराज नहीं है, लेकिन वह उन्हें रात के लिए अपने कॉटेज में रहने का प्रस्ताव देता है। कुछ देर सोचने के बाद परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉटेज में पहुंचने पर परिवार को एक झूला दिखाई देता है जो अपने आप हिल रहा है। देव सुझाव देता है कि यह हवा की वजह से हो सकता है। कार से सामान निकालने के बाद परिवार कॉटेज में प्रवेश करता है। देव उनके गंतव्य के बारे में पूछता है, जिस पर हर्ष नैनीताल बताता है। देव आगे कहता है कि यहाँ कोई मदद नहीं है। तनु अपनी माँ से कहती है कि उसे वहाँ असहजता महसूस होती है। इस बीच सैम अकेला होता है और एक गुड़िया का पैर देखता है। वो करीब जाता है और पाता है कि गुड़िया लगभग वैसी ही है जैसी उसने सड़क पर देखी थी। फिर वो अपने पीछे एक बच्चे की खिलखिलाहट सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है कि गुड़िया अब खून से लथपथ है। तनु आती है और गुड़िया गायब हो जाती है। बाहर सैम एक छोटी लड़की को गुड़िया पकड़े हुए देखता है, लेकिन जब तनु फिर से देखने के लिए मुड़ती है तो लड़की और गुड़िया गायब हो जाती हैं। तनु राहुल को बताती है कि वो सैम की शरारतों और बचकानी हरकतों से कैसे ऊब गई है। अपनी हताशा और ऊब में सैम एक चाकू लेता है और दीवार में उसे छेदना शुरू कर देता है। अपने बेटे के घृणित और विनाशकारी व्यवहार के परिणामस्वरूप हर्ष गुस्से में कहता है कि वो सैम को अस्वीकार कर रहा है। सैम की आवाज बदलने लगती है, अशुभ रूप से कहती है, हर कोई मर जाएगा। अब सैम बाहर है और उसे अचानक झूले पर सनसनी महसूस होती है। देव सैम से बात करने जाता है, जिसमें सैम उसके पीछे सड़क पर जाता है।
राहुल उससे बात करने के लिए बाहर जाता है और सैम कहता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। सैम राहुल को वो सब बताता है जो उसने देखा और वापस आने की विनती करता है। हालांकि राहुल उसे गंभीरता से नहीं लेता। सैम बिल्कुल अकेला है। कॉटेज में हर्ष को लाल कपड़ों में एक महिला दिखाई देती है और जब वो फिर से देखता है तो वह आकृति गायब हो जाती है। तनु अपने माता पिता और राहुल को बताती है कि कार ठीक हो गई है। हर्ष अब कॉटेज में अकेला है। फिर लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं और जब बिजली चली जाती है तो हर्ष अपने परिवार को खोजने निकल जाता है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं जिसमें एक लड़की की हंसी भी शामिल है। एक लंबी खोज के बाद वो आखिरकार भूत को देखता है। लाइटें वापस आती हैं और तनु उसे देखती है। उस खास कमरे में उन्हें कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। डर के मारे हर्ष वहां से निकल जाना चाहता है। इस बीच जब सैम सड़क पर चलता है तो उसे अचानक वही घुमक्कड़ दिखाई देता है जो पहले था। वो उसका पीछा करता है और फिर भूत लड़की को गुड़िया के साथ हैप्पी बर्थडे टू रिया गाते हुए देखता है। सैम की लड़की से आंख मिलाने का पल आता है और फिर वो उसी महिला से डर जाता है जिसे हर्ष ने देखा था। सैम अपनी जान बचाने के लिए भागता है जब तक कि वो कॉटेज तक नहीं पहुंच जाता। गंभीर रूप से घायल और सदमे से सफेद हो चुका होता है। जब सैम की नाक से खून बहने लगता है तो हर्ष एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है, लेकिन उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। तनु को किसी अज्ञात कारण से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और राहुल को इनहेलर लाने के लिए कहा जाता है। सदमे की स्थिति में सैम भूतिया महिला को फिर से देखने से पहले लड़की कहता है और परिणामस्वरूप मर जाता है। परिवार को संदेह है कि देव ने सैम को मार डाला क्योंकि वो अकेला लापता है। राहुल और हर्ष ने सैम के बेजान शरीर को ट्रंक में रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। शालिनी सैम के ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन हर्ष एक पल के लिए जवाब देने से इनकार कर देता है। हर्ष कार रोक देता है क्योंकि तनु को फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शालिनी भी बाहर है, लेकिन अब उसके पास बंदूक है और वह सैम की मांग कर रही है। शालिनी सैम को देखती है और उसका पीछा करती है और बाकी लोग शालिनी का पीछा करते हैं लेकिन उसे खो देते हैं। शालिनी सैम के पीछे भागती है और सीधे एक पेड़ की ओर जाती है। इस प्रकार वह बेहोश हो जाती है। तनु उसे सबसे पहले ढूंढती है। तीनों हर्ष, राहुल और तनु यात्रा जारी रखते हैं। शालिनी को तनु के बगल में बिठाया जाता है। हर्ष को उनके बीच एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। शालिनी सैम को उसे बुलाते हुए सुनती है और होश में आती है। वह सैम और ट्रंक में कुछ थपकी की आवाजें सुनती रहती है। वह हर्ष से कार रोकने के लिए कहती है, साथ ही उसे धमकी देती है कि अगर वह ऐसा करने से मना करता है तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद शालिनी कार से बाहर कूद जाती है और कहती है, तुम सब मर जाओगे, और फिर खुद मर जाती है। शालिनी ने भी मरने से पहले वही भूत देखा जैसा उसके बेटे ने देखा था। अब बाकी तीन सदस्य हर्ष, तनु और राहुल सड़क पर चलते रहते हैं। हर्ष सड़क पर लखनऊ के निशान देखता है और राहुल से कार को थोड़ा पीछे ले जाने को कहता है। वह हैरान है कि घंटों गाड़ी चलाने के बावजूद लखनऊ अभी भी 145 मील दूर है और उसे देव की झोपड़ी का बोर्ड भी दिखाई देता है। हर्ष इस बारे में बहुत सोचता है कि क्या हुआ और राहुल को वापस झोपड़ी में जाने को कहता है। वहाँ हर्ष देव को ढूंढता है और उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है। देव बताता है कि वह एक लेखक है और परिवार ने अपना सामान उसके घर पर छोड़ दिया है। इससे पहले वह हर्ष से शालिनी और सैम के ठिकाने के बारे में पूछता है। हर्ष जवाब देता है कि उसकी पत्नी और बेटा दोनों मर चुके हैं। देव बताता है कि उस सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों के परिवार की मौत हो गई थी और इस तरह घुमक्कड़, छोटी लड़की और गुड़िया के बारे में सभी कनेक्शन की पुष्टि हो जाती है। अपराध बोध में हर्ष अपनी पत्नी और बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। हर्ष फिर देव को पूरी कहानी बताता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और अलौकिक मुठभेड़ों के कारण उसकी पत्नी और बेटे की दुखद मौत हो गई थी। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी विनोद कुमार नाम का एक और व्यवसायी था। एक शाम विनोद हर्ष के साथ उसी कंपनी की पार्टी में गया। हर्ष सतीश से बात कर रहा था, वही आदमी जिसके साथ उसने फिल्म में पहले थोड़ी तीखी बहस की थी। उसने व्यक्त किया कि वो विनोद के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और खिताब जीतने से कितना ईर्ष्या करता है। पार्टी में हर्ष विनोद के परिवार से मिलता है। उसकी पत्नी गीता लाल कपड़े पहने हुए है और उसकी छोटी बेटी रिया अपनी गुड़िया के साथ है जो उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। जैसे ही विनोद और उसका परिवार पार्टी से घर लौटने के लिए निकला, सतीश ने हर्ष को शराब के नशे में घर जाने के बारे में चेतावनी दी। सतीश की चिंता को नजरअंदाज करते हुए नशे में धुत हर्ष ने अपनी कार तेज कर दी और विनोद की कार को टक्कर मार दी, जिससे वाहन लखनऊ साइन बोर्ड से टकरा गया। कुमार परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन थोड़ा बच गया। सतीश विनोद और उसके परिवार की मदद करने के लिए हर्ष से विनती करता है, लेकिन वह उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और उन्हें मौत के लिए छोड़ देता है। हर्ष को अपने किए का खुलासा होने पर दोषी और पछतावा महसूस होने लगता है। घर में हलचल मच जाती है। वह छोटी लड़की को देखता है। देव आत्माओं के अस्तित्व से इनकार करता है।
तनु को फिर से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन अब इन्हेलर खत्म हो चुका है। फिर से हलचल मच जाती है और तूफान आ जाता है। वह महिला को देखती है जो विनोद की पत्नी गीता निकलती है, जिसे हर कोई देखता है। हर्ष अपनी बेटी की जान के लिए गीता की आत्मा से विनती करता है। वह बंदूक से अपनी जान ले लेता है। गीता तनु की जान बख्श देती है क्योंकि उसकी छोटी लड़की उसे इस तरह देखती है। फिल्म के अंत में देव कहता है कि इस नए अनुभव ने आत्माओं के अस्तित्व के बारे में उसकी धारणा बदल दी और उसने एक नई किताब लिखी जिसका नाम लुप्त था।